हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों आज है 27 दिसंबर और आपके आरआरबी टेक्निकल पेपर हो रहे हैं, तो चलिए उसके लिए रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि मैथ्स में किस किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे का पहले यूज करोगे, उससे पहले करोगे आप इसका इसके अंदर का यानी बट ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे इस जगह पे कितना हो रहा है सोचो, ये 8 भागा 2 यानी यहाँ पे कितना आएगा 4 और 4 माइनस यहाँ पे कितना है 7, तो बचेगा कितना -3 बचेगा। इस जगह पे -3 हो गया टोटल और 3 यहाँ करो तो -9 यहाँ से हो गया आपका -9। ठीक है, इधर बढ़ते इधर क्या हो रहा है इस साइड में है ना, इधर देखो 8 चौक 32 हो रहा है माइनस में, और यहाँ पे होगा एक तरह से 3/5 माइनस 8 चौक 32। ठीक है, प्लस आपका ये माइनस ये। अब इसको सॉल्व करो कितना होगा, है ना, बताना कितना होगा। आप सॉल्व करें, देखो अब यहाँ पे कितना होगा बताइए। यहाँ पे हो गया 3/5 माइनस 32 -9। ठीक है, 5 है इसका एलसीएम, ये 3 रह जाएगा, इसको करो 32 9 41 हो जाएगा, 41 गुना 5 कर दो, 5 और 5 चौक 20 यानी 205। कितना आएगा 202/5 माइनस 202/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले देख करके देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, इसको देखो सॉल्व करना। स्टूडेंट बहुत सारा गलती यहाँ पे करता है कि 6 6 का मार दिया, तो यहाँ क्या होगा 6 6 36 और प्लस 6 42 और भागा 7 यानी 7 6 आंसर रखा था 7 6 42 36 प्लस 6 42 7 7 6 यहाँ पे 6 आंसर होना चाहिए, 6 नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे। ये देखिए कह रहा है किसी समषटभुज के प्रत्येक को अंतःकोण 135 है, तो अष्टभुज के बहिष्कोण का मान। दोस्तों हमेशा बहिष्कोण का मान एक ही होता है, 360 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। 8 भुजा है तो 8 से भाग कर दो, तो 8 तो 32 8 5 40 में 45 डिग्री। यह हमेशा कभी नहीं बदलता, इसको ध्यान रखिएगा। यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 तो 25 है, तो उस संख्या का 25%। देखो 20% एक संख्या का क्या है आधा, तो 3 1/4 ये 25 है, उसी का 20% यानी कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया 25 गुना 2 गुना 4, इसका 20% यानी 20/100। तो काट सकते हो 20 25 100 काट दो और 5 से कट गया 5 बार में, तो 5 दिन 10 गुना 4 40 है, इसका 40। चलिए उस समय सूर्य का उन्नयन कोण इतना हो कितना होगा जब खंबे की, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण डैश होगा जब खंबे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई बराबर होगी। मान लो कह रहा है कि जब ये कह रहा है खंबा है ना, ये खंबा है और ये ऊंचाई है, दोनों बराबर हो जाए। मान लो ये कब बराबर होगा, जब इसके उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री में, तब इस कंडीशन में वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है चावल के मूल्य 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। देखो जितना बढ़ रहा है उतने घटा दोगे, इस बार 25% बढ़ रहा है, ये घटेगा किस पे 125 पे, क्योंकि 25 से बढ़ करके अगर मान लो 100 हमने कहा है और 25 बढ़ाया तो खर्च 125 हो जाएंगे। अब घटेगा किस पे 125 पे ना, तो घटा दो 25/125 गुना 100, तो 25 से 5 बार में 5 से 20 बार यानी 20%। दिस इज 20। ठीक, आगे देखो कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में मूल राशि 8 गुनी होगी। देखो 15 वर्ष में डबल, यानी एक राशि है तो 15 वर्ष में डबल, यानी अगर मान लो प्रिंसिपल ये अमाउंट है तो 15 साल में डबल हो रही है। ठीक है, 1 का 2, तो बोला 8 गुना कितना दिन में होगा, तो सोच के देखो ये 2 का क्यूब होना चाहिए 8 के लिए, 15 को 3 से गुना कर दोगे यानी 15 के 45 वर्ष सीधे। सारे क्वेश्चन इजी लग रहा है, इजी हो जा रहा है। चलो कह रहा है साइन 3a - 20 है बराबर कोस 20 डिग्री - 3b, तो a - b। देखो साइन है 3a - 20 डिग्री बराबर कॉस 20 डिग्री - 3b, तो कितना हो जाएगा, साइन 3 है ना, इसको इसको कर सकते हैं, साइन हो गया बराबर, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस यहाँ पे ले लो है ना 20 - 3b। अब यहाँ कितना होगा, साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 3a - 20 बराबर 90 है ना, 90 में 20 जाएगा 70 और ये प्लस हो गया 3b। अब यहाँ से ले आओगे तो 3 क्या हो जाएगा 3a - 3b, 70 ये इधर जुड़ गया तो 90 हो जाएगा, तो a - b कितना हो जाएगा बताओ, 3 से कटेगा 30 डिग्री, a - b कितना 30 डिग्री हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री।
गया देखिए, कह रहा है cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा दिया हुआ है बाय 2 या 3, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कितना होगा? देखो इसका आंसर भी यही होगा। कैसे? ये cos 4 है माइनस sin 4 है, 2/3 दिया हुआ ना। अब देखो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, बराबर 2/3। तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से ए प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 2/3। ठीक है, ये मान 1 हो जाएगा, इसका मान क्या बचा 2/3 है ना। ऐसे जब तोड़ोगे तब आ रहा यही आएगा cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। या फिर इसको तोड़ोगे तो ये भी आ सकता है 2 cos थीटा माइनस 1, ये भी आता है रूल, ये भी आता है, दोनों में से आंसर आपका 2/3 होगा। ठीक है, 2/3। चलिए आगे देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर उनके क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करके मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 48% छूट देता है, तो उसका नुकसान %। देखो एक मान लो सीपी 100 है, ठीक है, 80 बढ़ाया 180 उसका अंकित मूल्य हो गया, यहाँ से 48% डिस्काउंट दे रहा है, तो बोला कितना उसका नुकसान गया था? मुझे एक बात बताइए, सिंपली अगर 48% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेचा कितना में होगा इसको? 52% में, है ना। 100 में से अगर 48 का नुकसान छूट दिया है तो बेचा कितना होगा? 52% में। तो 52% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 3 बच रहा है, 18 × 5 = 90, 3 × 93, यानी इतना हो गया, और एक 0। ठीक है, यानी 93 से 60, और प्रतिशत का यहाँ पे यानी 90 93.60 में, यानी 100 का सामान उसने बेचा है 93 रुपये 60 पैसे में, तो कितना का नुकसान गया ये बताओ? 6 रुपया और 40 पैसे का, यानी 6.4%। इसका मतलब आंसर कौन सा आएगा? 6.2/5। ठीक है, चलिए x + 1/x 7 है, तो x² + 1 क्या होगा? तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, x + 7 x² + 1 का मान 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 49 माइनस 2 यानी 47, 47। दिस इज 47। देखो एक धनराशि को कितने वर्ष समय में 6 वर्ष प्रतिशत साधारण ब्याज पर निवेश करके इसके मूल्य में 40% वृद्धि की जा सकती है? देखो 100 का है ना, और 40 वृद्धि करना है, यानी 140 करना है। तो अगर मान लो ये मूलधन हमने यहाँ पे 100 रुपये माना, अगर मान लो तो ब्याज कितना हो जाएगा? 40 का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कितना, क्या निकालना है? टाइम निकालनी है। तो चलिए टाइम बराबर क्या होता है? SI × 100 PT होता है। SI कितना है? 40 मान लो, ये 100 हो गया। P कितना हमने माना? 100। R कितना? 6%, यहाँ से कट गया तो कितना हो जाएगा? ये 20/3, मतलब 3 × 6 = 18 और 2/3, 6 × 2/3% आंसर आपका दिस इज, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हमारा 27 दिसंबर के हैं, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आ रही है, जाइए देखिए और कंप्लीट करें, फिर मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चन इसमें लड़े हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, थैंक यू।